प्यारे बच्चों, कक्षा एकादश के चतुर्थ पाठ मानो ही महताम धनम के अध्यापन में मैं राजेश शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, जो यह पाठ है महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। जिस प्रकार वाल्मीकि कृत रामायण में श्लोकों की संख्या 24,000 है, उसको चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहते हैं। उसी प्रकार महर्षि वेद व्यास द्वारा विरचित जो महाभारत ग्रंथ है, इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 है। अतः इसको शतसहस्री संहिता भी कहते हैं। जिस प्रकार रामायण का जो विभाजन है वो कांडों में हुआ है, महाभारत का जो विभाजन है वो पर्वों में हुआ है। यहाँ पर 18 पर्व हैं। उन 18 पर्वों में से ही उद्योग पर्व के 131वें और 134वें अध्याय से यह मानो ही महताम धनम नाम का जो पाठ है वो संकलित है। इस पाठ में एक विदुरा नाम की विदुषी का वर्णन किया गया है, जो सिंधुराज से परास्त हुए अपने पुत्र संजय को कायरता त्याग करके स्वाभिमान को जगाने का जो प्रयास है वो करती है। आओ प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़ते हैं। कुंती जो है इस पाठ का प्रारंभ करती है, वो एक विदुरा नाम की स्त्री के बारे में बताती है और उसकी क्या विशेषताएं हैं वो हम पढ़ करके देखते हैं। कुंती वाच, कुंती बोली, अक्षात्र धर्मरता धन्या विदुरा दीर्घदर्शिनी विश्रुता राज संसत्सु श्रुतवाक्या बहुश्रुता। कि विदुरा नाम की जो स्त्री है, विदुरा नाम की जो विदुषी है, बहुश्रुता जो विदुषी है, वो धन्य है। वो कैसी है? अक्षात्र धर्मरता, क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाली है। दीर्घदर्शिनी, भविष्य का चिंतन करने वाली है। राज संसत्सु, राजसभाओं में विश्रुता प्रसिद्ध है। श्रुत वाक्या और न्याय को जानने वाली है। विदुरा नाम की वो विदुषी धन्य हैं जो क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाली है। दीर्घदर्शिनी, दीर्घ बड़ा देखने वाली, बड़ा देखने का अभिप्राय भविष्य का चिंतन करने वाली है। राज संसत्सु, राजसभाओं में विस्तृता प्रसिद्ध है। और वह जो विदुषी है वह श्रुत वाक्य है, न्याय के वाक्यों को उसने सुना है, न्याय में पारंगत है, वैदिक ज्ञान में पारंगत है। ऐसी विदुरा नाम की स्त्री है जो वो धन्य है, जो क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाली है, भविष्य का चिंतन करने वाली है, राजसभाओं में प्रसिद्ध है और जो न्याय में पारंगत है। द्वितीय जो श्लोक है उसमें विदुरा अपने पुत्र की निंदा करती है और उसके पुत्र की कुछ विशेषताओं को बताया गया है। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। विदुरा नाम वैशत्या जगृहे पुत्रम औरशम निर्जितम सिंधुराजेन शयानम दीनचेतसम ऐनंदनम धर्मज्ञम द्विषताम हर्षवर्धनम। विदुरा नाम वैशत्या, की विदुरा नाम की वो विदुषी जो सत्य बोलने वाली है, ऐसी वह विदुषी ने पुत्रम औरशम, अपने औरस पुत्र को, अपने सगे बेटे को की जगृहे निंदा की। और कैसे बेटे की निंदा की? सिंधु राजेन, जो सिंधु राजा के द्वारा निर्जितम, जीत लिया गया है, अर्थात सिंधु राज ने जिसको हरा दिया है। शयानम, जो सो रहा है। दीन चेतसम, जो दीन चित्त वाला है। ऐनंदनम, जो दूसरों को प्रसन्न न करने वाला है। अधर्मज्ञम, जो धर्म नहीं जानता है। और जो द्विषताम हर्षवर्धनम, द्विषताम जो दुश्मनों का हर्ष, खुशी को, वर्धनम बढ़ाने वाला है। कि विदुरा नाम की उस विदुषी ने अपने सगे पुत्र की निंदा की। औरशम पुत्रम जगृहे, औरशम अपने सगे पुत्र की जगृहे निंदा की। क्योंकि कैसा है वह? सिंधु राजे निर्जितम, सिंधु राज ने जिसको पराजित कर दिया है, जो सो रहा है, जो दीन चित्त वाला है। जो ऐनंदनम, जो प्रसन्न न करने वाला है, दूसरों को प्रसन्न नहीं करता है। अधर्मज्ञम, धर्म को नहीं जानता है। और प्रसन्न किसको करता है? द्विषताम हर्षवर्धनम, जो दुश्मनों का हर्ष बढ़ाने वाला है। आगे देखते हैं फिर जो विदुरा है वो अपने पुत्र को क्या कहती है। ध्यानपूर्वक देखिएगा श्लोक संख्या 3 में। उत्तिष्ठ हे कापुरुष मां शेष्वम एवं प्राजितः मित्रान्नंदयन सर्वान् निर्मानो बंधुशोकदः। उत्तिष्ठ, ऊठ, हे कापुरुष, हे कायर पुरुष। उत्तिष्ठ, ऊठ, हे कापुरुष, हे कायर पुरुष।
माशेषु मत सो एवं पराजित, इस प्रकार पराजित होकर के मत सो। कौन है, कैसा है वह जो पराजित होकर के सो रहा है उसका बेटा? बंधु शोकदय, बंधुओं को शोक देने वाला है, अपने भाईचारे को शोक देने वाला है। अमित्रान नंदयन सर्वान, अपने सभी दुश्मनों को प्रसन्न करने वाला है। निर्मानों और मान सम्मान से रहित है, हे मान सम्मान से रहित, बंधुओं को शोक देने वाले, दुश्मनों को प्रसन्न करने वाले मेरे कायर बेटे, इस प्रकार पराजित होकर के मत सो। बंधु शोकदय, हे बंधुओं को शोक देने वाले, मान सम्मान से रहित, अमित्रान, दुश्मनों को, नंदन, प्रसन्न करने वाले, सभी दुश्मनों को प्रसन्न करने वाले कायर पुरुष, माँ सेसु एवं पराजित है, इस प्रकार पराजित होकर के मत सो, तुम उठो। इस प्रकार जो संबोधन है वो माँ विदुरा ने अपने बेटे को किया है। अब इसमें बता रहा है, जो विदुरा है वो कह रही है, उद्भाव्य सो वीर्यम वा ताम वा गच्छ दुर्वाम गतिम धर्मम पुत्र अग्रतः कृत्वा किम निमित्तम ही जीवसी। वो कह रही है कि दो ही प्रकार की जो गति होती हैं, एक तो जो निश्चित गति है जिसको मृत्यु कहते हैं, एक वीर गति को प्राप्त हो जाना। उद्भाव्य सब वीर्यम, उद्भाव्य सब प्रकट कर, वीर्यम अपनी शक्ति को, वा या ताम उस गच्छ जा, ध्रुवाम गतिम उस निश्चित गति को प्राप्त हो जा। या तो अपनी शक्ति को प्रकट कर, उद्भाव्यशो प्रकट कर, वीर्यम अपनी शक्ति को, वा या ताम गच्छ ध्रुवाम गतिम उस जो निश्चित गति जो है, मृत्यु जो है, उसको प्राप्त हो जा। हे पुत्र, धर्मम पुत्र अग्रतः कृत्वा, कि धर्म को, हे पुत्र धर्म को आगे करके, किम निमित्तम ही जीव से, किस निमित्त से जी रहे हो, किस कारण से जी रहे हो। हे पुत्र, धर्म को आगे करके तुम किस कारण से जी रहे हो। फिर से देखें, उद्भाव्य सो प्रकट करो वीर्यम शक्ति को, वा या ताम वा गच्छ ध्रुवाम गतिम उस निश्चित गति को प्राप्त हो जाओ, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। या तो वीरता प्रकट करो या मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। हे पुत्र, धर्मम अग्रतः कृत्वा, धर्म को आगे करके, किम निमित्तम ही जीवसी, क्यों जी रहे हो आप, धर्म को आगे करके किस कारण से जी रहे हो, वो देखते हैं। पंचम श्लोक में भी जो माँ विदुरा है अपने बेटे को बोल रही है, कुरु सत्वम मानम च विद्धि पौरुषमात्मन उद्भाव्य शव कुलम मग्नम तवत् कृतेशो में वही। कुरु सत्वम, कि तुम शक्ति को प्रकट करो, मानम च विद्धि अपने मान सम्मान को जानो और अपने पौरुषत्व को पहचानो, अपने बल को पहचानो। उद्भाव्य कुलम मग्नम, मग्नम कुलम डूबे हुए कुल को, उद्भाव्य उठाओ, ऊपर उठाओ, तवत्कृते स्वमेव ही तेरे लिए, तवत्कृते तेरे लिए, स्वमेव ही अपने आप ही, कि हे पुत्र उद्भाव्य स्व कुलम डूबे हुए कुल को, डूबे हुए कुल को उद्भाव्य ऊपर उठाओ, तवत्कृते स्वमेव ही तुम अपने लिए, अपने आप ही आपके डूबे हुए कुल को ऊपर उठाओ। फिर से देखते हैं, कुरुषत्वम मानम, हे पुत्र तुम अपनी वीरता अथवा शक्ति को प्रकट करो, मानम च विद्धि अपने मान सम्मान को प्रकट करो, पौरुषम और अपने पौरुष को पहचानो, पराक्रम को जानो। क्योंकि उद्भाव्य कुल मग्नम तवत्कृते, तेरे लिए, तुम्हारे लिए जो वंश है, जो कुल है, जो कुल है वो डूबा हुआ है, उसको तुम उभारो। जो छठा श्लोक है उसको देखते हैं, यस्य वृत्तम न जलपंती मानवा महद अद्भुतम राशि वर्धन मात्रम श नैव स्त्री न पुमान न पुनः पुमान। इसने कहा है कि ऐसा व्यक्ति जो संसार में आता है और चला जाता है, जिसके यश को लोग नहीं गाते, तो वो तो मात्र सिर्फ संख्या को बढ़ाने वाला स्त्री, वो न स्त्री है न पुरुष है। यस्य वृत्तम, जिसके वृत्तांत को न जलपंती नहीं कहते, मानवा मनुष्य, महद अद्भुतम बड़े आश्चर्य के साथ, जो मनुष्य हैं जिसके वृत्तांत को बड़े आश्चर्य के साथ नहीं कहते, ऐसा जो व्यक्ति है, राशि वर्धन मात्रम, वो मात्र राशि को बढ़ाने वाला है, वो मात्र जनसंख्या को बढ़ाने वाला है, वो मात्र संख्या बढ़ाने वाला है, वो न
ऐसा वो न स्त्री में उसकी हम गणना कर सकते, न उसकी हम मनुष्य में गणना कर सकते। फिर से देखें, यस्य व्रतम न जलपंती मानवा अद्भुतम, मनुष्य जिसके अत्यंत आश्चर्यजनक कार्य का वर्णन नहीं करते, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो तो राशि वर्धन मात्रम, मात्र संख्या बढ़ाने वाला वह मनुष्य न तो स्त्री है और न पुरुष है। अर्थात मनुष्य को ऐसे कार्य करने चाहिए जिसका लोग बड़े आश्चर्य के साथ वर्णन करें, और जो ऐसे कार्य नहीं करता वो तो मात्र इस पृथ्वी पर संख्या बढ़ाने वाला है, उसको हम ना स्त्री मानते ना पुरुष मानते। ऐसा विदुरा ने अपने पुत्र को कहा। यह आत्मनः प्रिये सुखे हित्वा मृगयते श्रियम अमात्यानाम अथो हर्षम आददाति अचिरेण स। यह कि जो राजा आत्मनः अपने प्रिय सुखे, प्रिय सुख को हित्वा छोड़ करके मृगयते श्रियम, मृगते ढूंढता है, श्रियम सफलता को, लक्ष्मी को ढूंढता है। जो व्यक्ति अपना प्रिय सुख छोड़ करके प्रजा के लिए सफलता को ढूंढता है, अमात्यानाम अथ हर्षम आददाति अचिरेण से, अचिरेण शीघ्र ही सह ऐसा व्यक्ति अमात्यानाम मंत्रियों को हर्षम आददाति प्रसन्न कर देता है। जो राजा अपना प्रिय और सुख छोड़ करके, जो राजा अपना प्रिय सुख छोड़ करके मृगयते श्रियम सफलता को ढूंढता है, प्रजा के लिए सफलता को ढूंढता है, ऐसा जो राजा है अमात्यानाम अथ हर्षम आददाति, अमात्यानाम मंत्रियों को हर्षम आददाति प्रसन्न कर देता है अचिरेण शीघ्रता से। ऐसे राजा पर जो मंत्री हैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब पुत्र जो है वो तर्क देता अपनी माता को। पुत्र उवाच, पुत्र बोला, किम नु ते माम अपसंत्याः पृथिव्या अपि सर्वथा किम आभरण कृत्यम ते किम भोगैर्जीवितेन वा। संजय जो पुत्र है उसका, उसने तर्क दिया कि हे माँ, आप को अगर सारी पृथ्वी भी मिल जाए लेकिन आप मुझको नहीं देख रही हो, तो आप इस सारी पृथ्वी का भी क्या करोगी? क्या आपको गहनों से फ़ायदा, क्या आपको भोगों से फ़ायदा, क्या आपका जीने से फ़ायदा? अगर मैं नहीं रहूँगा तो आप इस सारी पृथ्वी का भी क्या करोगी? क्या हो गया अगर सिंधुराज ने मुझको हरा दिया? फिर से देखें, पुत्र उवाच, पुत्र बोला, किम नु ते माम अपश्यन्त्याः पृथिव्या अपि सर्वदा, निश्चय से पूर्ण रूप से मुझको न देखती हुई तुमको इस पृथ्वी से भी क्या लाभ? किम नु ते, तुझको क्या लाभ? माम अपश्यन्त्याः, मुझको न देखती हुई तेरा, पृथ्व्या अपि सर्वदा, इस पृथ्वी से भी क्या लाभ? निश्चय से आप मुझको नहीं देख रही हो, फिर भी अगर आपको ये संपूर्ण पृथ्वी ही मिल जाए तो इससे भी आपको क्या लाभ होगा? किम आभरण कृत्यम, तुम्हारे आलंकारिक होने से क्या लाभ? अगर आपको बहुत सारे जो आभरण वाले जो कृत्य हैं वो मिल जाएं, आपको बहुत सारे गहने मिल जाएं, उससे भी आपको क्या लाभ? किम भोगई किम जीवितेन वा, और भोग और इस जीवन से भी क्या फ़ायदा? जब आप पुत्र को ही खो देंगी तो आपको ये सारी पृथ्वी, सारे आलंकारिक कार्य, सारे गहनों वाले जो कार्य, सारे भोग और आपका जीना, ये सारा बेकार हो जाएगा। ये पुत्र तर्क देता है। फिर माता कहती है, यम आजीवंति पुरुषम सर्वभूतानि संजय पक्वम दुर्वम इव आसाद्य तस्य जीवितम अर्थवत। यम जिस व्यक्ति का सहारा लेकर के आजीवंती जीते हैं, सर्वभूतानि सारे प्राणी, संजय है संजय, यम पुरुषम आजीवंती, कि जिस प्राणी का आश्रय लेकर के, सहारा लेकर के सर्वभूतानि जीवंती, जो सारे प्राणी हैं वो जीते हैं। पक्वम दुर्वम इव आसाद्य, जिस प्रकार जो पका हुआ जो एक ऐसा पौधा, ऐसा पेड़ जिसके जो फल हैं वो पके हुए हैं, उसका जो आश्रय है वो लोग लेते हैं, उस पके हुए फल वाले पेड़ के समान जिस पुरुष का आश्रय लेकर के सारे जो प्राणी हैं वो जीते हैं, तस्य जीवितम अर्थवत, उसका जो जीना है इस पृथ्वी पर सार्थक है। जिस प्रकार पके हुए फलों वाले पेड़ का आश्रय जो सारे प्राणी हैं वो लेते हैं, उस पेड़ के समान जिस पुरुष का जो आश्रय लेकर के सर्वभूतानि जीवंती, सारे प्राणी जीते हैं, तस्य जीवितम अर्थवत, उसी व्यक्ति का जीना सार्थक है। वो संजय को कह रही है आप भी ऐसे बनो। और भी कहती है,
स्वबाहुबलम आश्रित्य यो अभ्युपजीवति मानवः स लोके लभते कीर्तिम परत्र च शुभाम गतिम। स्वबाहुबलम आश्रित्य, अपने भुजाओं के बल का आश्रय लेकर के, यो अभ्युपजीविति मानव, जो मनुष्य है वो जीवित रहता है, स लोके, वह इस संसार में, लभते कीर्तिम, कीर्ति को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है, परत्र और दूसरे लोक में, शुभाम गतिम, शुभ गति को प्राप्त करता है। सब बाहुबलम आश्रित्य, अपनी भुजाओं के बल का आश्रय लेकर के, यो अभ्युपजीवति मानव, जो मनुष्य जो है जीवित रहता है, स लोके, वह इस लोक में, लभते कीर्तिम, कीर्ति को प्राप्त करता है, परत्र और दूसरे लोक में, शुभाम गतिम, शुभ गति को प्राप्त करता है। कुंती उवाच, अब जो कुंती है वो कहती है, अब क्या कहती है ध्यान से देखें। सद अश्व इव स क्षिप्तः परनुन्नो वाक्य सायके तच्चकार तथा सर्वम यथावत अनुशासनम। अब कुंती बता रही है कि क्या प्रभाव रहा विदुरा का उसके पुत्र पर, क्या प्रभाव रहा। कुंती वाचे, कुंती बोली, सद अश्व इव स अक्षिप्त प्रणुन्नो वाक्य सायके तच्चकार तथा सर्वम यथावत अनुशासनम। वह विदुरा का पुत्र वाणी रूपी बाणों के फेंकने से, वाक्य रूपी सायकी बाणों के फेंकने से प्रेरित हुआ। प्रणुन्नो, प्रेरित हुआ। किस प्रकार प्रेरित हुआ? जिस प्रकार श्रेष्ठ घोड़ा कोड़े के इशारे से चल पड़ता है, वैसे ही वाक्य रूपी बाणों के द्वारा प्रेरित हुआ वह उसका पुत्र जो संजय है। यथावत अनुशासनम चकार, जैसा उसकी माता ने अनुशासन दिया, जैसा उसकी माता ने कहा वैसा करने लगा। सद अश्व इव, की इस अच्छा जो घोड़ा है, जिस प्रकार वो कोड़ों के द्वारा प्रेरित होता है, ऐसे ही वह जो संजय है वो वाक्य रूपी बाणों के द्वारा प्रेरित होकर के, तथा चकार सर्वम यथावत अनुशासनम, जैसा उसको अनुशासन दिया गया, जैसा उसको उपदेश दिया गया, उसने वैसा ही सब कुछ किया। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।